हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 24 मार्च वाले फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके जीएस प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जामों में सहायता मिलेगी। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 24 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट वाले सवालों को। तो फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे दिया गया? तो हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कावे मदानी को दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न था, वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह है वो 10 जुलाई 1806 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया गया था, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी थी वो रशिया ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न इस हिसाब से दिया हुआ था कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो है वो 74वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, कोलाचल का युद्ध कब हुआ था? तो कोलाचल का जो युद्ध है वो 1741 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ था, चंद्रयान 3 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 जो है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान था चौथा। भारत चौथे स्थान पर रही थी एशियन गेम्स 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो कारीगरी और शिल्पकारों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष मिशन है वो है गगनयान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, नमो भारत ट्रेन किस योजना से संबंधित है? तो नमो भारत ट्रेन जो है वो आरआरटीएस से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरब शामिल हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, भारत का कौन सा मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित है? आदित्य L1। आदित्य L1 जो है वो सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न दिया हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो महिला आरक्षण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी थी? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस थी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो था वो ब्राजील देश में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, भारत में कोविड-19 टीका प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप उपयोग हुआ? तो भारत में कोविड-19 टीका प्रबंधन के लिए कोविन ऐप का उपयोग हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, मिशन लाइफ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन लाइफ जो है वो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बना? तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे आरआरबी एनटीपीसी के 24 मार्च वाले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस। और डेली ऐसे ही क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।